आप वर्कर्स का जोशो खरोश देख रहे हैं, आए हुए हैं, खुद आए हुए हैं बहुत सारे डिफरेंट जगहों से अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने। तो डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं हम, वो लोग अभी अपने जो है नॉमिनेशंस वो फाइल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अल्लाह का साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम का साथ रहेगा और इंशाल्लाह ये जो है हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स के आपने देखे होंगे पिछले दिनों में फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो हालांकि केसेस उन पर भी थे, वो बंद थे तिहाड़ में। तो उसके बाद जब कैंपेनिंग शुरू हुई, कैंपेन एक इमोशनल उस पे तर्जे पे चली, तो कहीं ना कहीं कभी जज्बाती कैंपेन जो है वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉर्थ कश्मीर में खुद को कमज़ोर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद को अच्छा ही पा रहे हैं। और देखिए बीजेपी की तो कोशिश रही है कंटिन्यूसली कि हमारे कैंडिडेट्स, ख़ास तौर पे जो हमारे सबसे बड़े कैंडिडेट्स हैं स्टेचर में, उनके खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए। और दिल्ली इसमें बहुत हद तक देखिए कामयाब हुई है। आज तक इन्होंने ये सिलसिला जो है पिछले 40 सालों से ही कैरी ऑन रखा है। एक टीम के ऊपर दूसरी टीम के ऊपर तीसरी टीम, ये खुद दिल्ली से लॉन्च करते हैं, ये खुद डिसाइड करते हैं इनका कैंडिडेट कौन सा होगा। ये पहले हमारा कैंडिडेट देखते हैं कहाँ उठेगा, अब जी इसको, इस वाले बंदे को वहीं भेजिए जी इस कैंडिडेट को तोड़ने के लिए। लेकिन अवाम ये समझ चुकी है कि दिल्ली के जो प्लान्स हैं हमारे खिलाफ, खास तौर पे हमारी तंजीम के खिलाफ, मैं वाज़िया तौर पे जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहती हूँ, आज सारी तंजीमें एक तरफ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ है। हम तशख़्ख़ुस की, हम अपनी शनाख्त की, हम अपनी कश्मीरियत की, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं। आज 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, आज तक 2 इलेक्शन हो गए होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये डिले करते गए ताकि जो अवाम है उनको मौका ही ना मिले खुद को जाहिर करने का, जो इन्होंने झूठ का डिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा कि कश्मीरी खुश है। और आज जब कश्मीरी बाहर निकलेगा, वोट डालेगा, तो ये समझ जाएंगे कि कश्मीरी का जो फैसला था वो क्या था, वो इनके खिलाफ था, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। हमारे जो राइट्स हैं वो इन्होंने अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली छीने, यूनिलैटरली छीने। आप सबको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ जहाँ हमारे स्टार कैंडिडेट, वाइस प्रेसिडेंट या बड़े स्टेचर के कैंडिडेट्स नॉमिनेशंस फाइल कर रहे हैं, जैसे हमने उमर साहब के केस में आपने मेंशन किया, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह ये प्लानिंग की जा रही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी जो इस्तेमाल की जाती थी 1947 तक इंडिया के साथ, आज यही पॉलिसी हमारे साथ इस्तेमाल की जा रही है, डिवाइड एंड रूल की। वोट तोड़िए तो दिल्ली से ही फरमान पहुँचता है, एक जगह तो उनका नॉमिनेशन जो है कैंसिल हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ पे क्या होता है नॉमिनेशन का, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर वहाँ कैंसिल हुई है, रिजेक्ट हुई है, तो उस लॉजिक से मैं समझती हूँ कि दूसरी क्योंकि एक ही मुल्क में एक ही कानून है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी का फ़र्क है। तो मैं देखना चाहूँगी शाम तक क्या होता है। आज भर रहे हैं क्या वो, तो हाँ तब तक देख लेंगे। पहले तो मैं बोलूँ आपको, ये शायद इक्का केस हुआ है, दुक्का भी नहीं हुआ है, इक्का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तंजीम ने, हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने प्रॉपरली सपोर्ट किया, चाहे वो सीनियर लोग भी थे। उन्हें जब हमने कहा ये जो इस वक्त इंटरेस्ट है ये पर्सनल मफाद नहीं है, ये इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट है, जो 5 अगस्त से पहले पोजीशन थी, कल को यही लोग हमें मदद करेंगे, क्योंकि हमारे को भी तो कोई चैनल खोलनी है ना बात करने की, हमें भी तो कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देखना है ना जो कल को हमारी मदद कर सके, तो जो उनके दायरे इख्तियार में हो। तो मुझे लगता है तकरीबन सारे उन्होंने अपने पर्सनल मफाद छोड़ के वो समझ गए कि नहीं, इस वक्त जो है ये खुद एक एमएलए बनना जो है, इससे बड़ी बात है कि हमारी स्टेट, हमारे कवानीन, हमारे हुकूक जो हैं वो वापस हों, और जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में देखी जाएंगी। इस वक्त हमारा इंटरेस्ट बड़ा है, स्टेट का है, हमारी स्टेट के 2 हिस्से हुए हैं, कानून ख़त्म हो गए हैं। तो इस वक्त जो है मेन हमारा मोटिव है, पहले हम उन सारी चीज़ों को जो है वो बहाल करें, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि पर्सनली ये सब चीज़ें, देखिए छोटी मोटी चीज़ें होएंगी अगर आप कभी मना कर दे देंगे कैंडिडेट को। लेकिन हमारे फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की और सारे कैंडिडेट्स की भी, फिर भी नहीं हुआ, इक्का केस में शायद हुआ होगा।